वेलकम टू क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। यानी टेरिडोफाइट पादप जो है उनके क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इन्हें कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो टेरिडोफाइट जो पादप होते हैं इनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं इनका उपयोग सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। मेनली ये जो है स्थल पर सबसे पहले उगने वाले पौधे थे। इससे पहले आप लोगों ने ब्रायोफाइट पढ़े। ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर कहते हैं, क्योंकि ये जल और थल दोनों पे पाए जा रहे थे। जबकि टेरिडोफाइट जो है वो पूर्ण रूप से स्थल पर उगने वाली जो है पौधे होते हैं, और इसमें संवन उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। संवन उत्तक का मतलब होता है पेड़ पौधों के अंदर ऐसा सिस्टम बना होता है जो जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है, और पत्तियों द्वारा जो भोज्य पदार्थ बनता है उसे जड़ों तक पहुंचाने के लिए इनके बीच में एक सिस्टम बनता है जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, और ये सिस्टम संवन उत्तक कहलाते हैं। ठीक है। जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट जो है वो 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और तने रूपी थे। टेरिडोफाइट के अंदर हम मेनली हॉर्सटेल और फर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ठंडे गीले छायादार स्थानों पे उगते हैं, लेकिन कुछ रेतीली मिट्टी के अंदर भी आसानी से उग जाते हैं। ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर जीवन की जो प्रभावी अवस्था थी वो युग्मकोद्भिद थी, यानी युग्मक के द्वारा जो है युग्मक जो है वो इसके अंदर प्रभावी अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जबकि टेरिडोफाइट के अंदर मुख्य पादप भाग जो पादप काय जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है, यानी बीजाणुद्भिद होता है, जिसमें वास्तविक जड़ तना पत्ती जो है वो पाई जाती है और सुस्पष्ट संवन उत्तक भी पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में पत्तियां छोटी लघुपर्ण जैसे सिनेजेलेना एक प्लांट है, अथवा बड़ी वृहदपर्ण हो सकती है जैसे फर्न। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती की तरह बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट संरचना बनाते हैं जिसे शंकु कहते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डायग्राम देखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी इसकी क्या क्या लक्षण हैं। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण जो है वो सघन होकर एक स्पष्ट संरचना बनाती है जिसे हम शंकु कहते हैं। उदाहरण में सिलेजेनेला इक्विसिटम। बीजाणुधानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के कारण बीजाणु बनने पर बीजाणु अंकुरित होकर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्तजीवी अधिकांश प्रकाश संश्लेषित थैलाब युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिद को उगाने के लिए ठंडा गीला छायादार स्थान जो है वो चाहिए होता है। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकता है और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है, और ये कम भौगोलिक क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। युग्मकोद्भिद के नर व मादांग जो है उन्हें क्रमशः पुधानी और स्त्रीधानी कहते हैं। पुधानी से पुमणु के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, यानी निषेचन के लिए यहाँ पर पानी की आवश्यकता रहती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक जो है वो संलग्न होकर युग्मनज बनाता है, और उसके बाद युग्मनज जो है वो बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बना देता है, जो कि टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था होती है, यानी बीजाणुद्भिद में वो कन्वर्ट हो जाता है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं, जैसे सिलेजिनेला साल्विनिया में 2 प्रकार के वृहद और लघु स्पोर बनते हैं जिसे विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े वृहद बीजाणु मादा और छोटे लघु बीजाणु जो है वो नर से क्रमशः मादा व नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ी रहती है। मादा युग्मकोद्भिद का युग्मनज का विकास होता है, जिससे एक नया शैशव भ्रूण बनता है, और यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइटा को टोटल 4 क्लास के अंदर या 4 वर्ग के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे साइलोप्सिडा जिसके अंदर साइलोटम के बारे में पढ़ते हैं, लाइकोप्सिडा जिसके अंदर हम सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम के बारे में पढ़ेंगे, स्पिनोप्सिडा जिसमें इक्विसिटम और
और नेक्स्ट जो है वो आपकी चौथी क्लास है टोरोप्सिडा, जिसे डायोप्टेरिस टेरिस और एंटीडियम के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके पादप कैसे दिखते हैं, तो पहला डायग्राम जो है वो आपके सिलेजिनेला का दे रखा है, जिसके अंदर आपको पता चला जड़, तना, पत्ती। ये डायग्राम जो है ये जड़ें हैं, ये स्तंभ है और ये पत्तियां हैं। सेकंड डायग्राम जो दे रखा है वो आपके इक्विसिटम का है। इक्विसिटम के अंदर देखिए राइजोम जो है वो जड़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, शाखाएं इसके अंदर निकली हुई है, पर्व और पर्व संधियाँ आपको आराम से दिख रही है, और इसके ऊपर जो आपके ये स्ट्रोबेलस है, इसे हम क्या कहते हैं, शंकु। क्या कहते हैं, शंकु। और ये शंकु जो है इनके अंदर डेवलप रहते हैं। चौथा डायग्राम जो है वो आपके फर्न का दे रखा है, फर्न कुछ ऐसी दिखती है। और पांचवा डायग्राम जो है वो आपके सेल्बिनिया का दे रखा है, जो कि एक टेरिडोफाइट प्लांट्स है। तो इस प्रकार टोटल 4 क्लासें हैं और चारों क्लासों के एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने दिए गए हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर पढ़े हैं टेरिडोफाइट्स के और इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ा है।